ज़ुबैर साहब, सबसे पहले ये रिएक्टिव मोड में आप क्यों चले गए हैं, हुक्मरान तबका या पीएमएल लेड हुकूमत, कि आपको फौरन एहसास हो रहा है कि यार ये इस्लाहात भी कर दो, उधर मामला फंसा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए, नोइंग द फैक्ट सर कि आपको याद है कि पीपल्स पार्टी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बनाया, इसी तेजी में बनाया और फिर वो स्ट्राइक डाउन हो गया। अगर ये अमेंडमेंट जो आप ला रहे हैं प्रोसीजर के अंदर एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से, ये भी तो स्ट्राइक डाउन हो सकती है, और अगर हो गई तो फिर क्या करेंगे ज़ुबैर साहब? देखिए, इसमें छुपाने की बात नहीं है कि रिएक्टिव मोड में है, क्योंकि रिएक्शन इसलिए है और उसकी जो तेज़ी है, जो सेंस ऑफ अर्जेंसी है, क्योंकि हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एक्ट किया, जिस तरह से पिछले कोई बहुत अरसे से हो रहा था, लेकिन मैं उधर पीछे नहीं जाऊंगा, पनामा पर नहीं जाऊंगा, ये पिछले एक साल में जिस तरह हमजा शहबाज के केस में 63A की इंटरप्रटेशन की और वहाँ से एक मसाइल शुरू हुए और फिर उसको फिर कलाबाजी खा के दूसरी इंटरप्रटेशन कर ली जब परवेज़ इलाही का केस आया, और ख़ास तौर पर ये जो पंजाब में इलेक्शन के हवाले से जब अपील आई तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच था वो मज़ाक़ा खेज़ था। मज़ाक़ा खेज़ मेरा ख्याल है सबके लिए ही था, सबने देखा था कि 9 मेंबर बेंच बनाया। एक तो पहले जब आपको इतना ज़्यादा लोगों के कंसर्न्स थे एक पार्टी के, और आप वैलिड हों या ना वैलिड हों, मुनीब आप भी वकील रह चुके हैं और आप को पता है कि जब कोई पार्टी कंसर्न रेज करती है तो वो पीछे हट जाते हैं। अब वो इजाजुल एहसन साहब को लगा दिया उसमें और मज़ाहिर साहब को लगा दिया जिनका बड़ा सीरियस कंसर्न था। जब उनको हटाया तो बस 7 रुकनी बेंच रखते, लेकिन वो चूंकि बैलेंस करना था और नतीजा एक लाना था जिसमें उनके लिए विक्ट्री होती, जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब समझते हैं, तो ताकि 3-2 की होती तो 2 जजेस को फारिग कर दिया। अब 2 जजेस को क्यों फारिग कर दिया आपने? वो उन पर तो किसी का कंसर्न नहीं था, पीटीआई का भी कंसर्न नहीं था, उन्होंने किसी ने नहीं रेज किया था कि इन 2 जजेस से हमें सीरियस कंसर्न है, तो आपने 5 रुकनी बेंच कर दिया। अब 5 रुकनी बेंच जब कर दिया तो उसका जो भी फैसला आया, कल जब ये जस्टिस मंसूर मंतुखिल साहब का आया, अब चाहे वो जैसा भी हो, तो हम पहले भी ये कह रहे थे, मंडे से पहले भी कह रहे थे कि बेस्ट होता है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं उसको फुल कोर्ट में ले जाते और फैसला होने देते। अब अगर आप फुल कोर्ट में भी नहीं लेके जाते, आप सीनियर मोस्ट जजेस भी नहीं लेके जाते, तो मैं ये कहना भी नहीं चाहता कि जिस तरह वो भूटान की हम सुप्रीम कोर्ट का नहीं सुनते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही है, ये तो मज़ाक़ा खेज़ है। तो गवर्नमेंट आप पीछे रह के बैठ जाए, कुछ कंटेम्प्ट लग जाए, जो कंटेम्प्ट का कानून मौजूद है, ये ना वो कंटेम्प्ट लग जाए आप पर और साथ हम भी रगड़े में आ जाए। नहीं, आपने भी देखा होगा ना वो सारा, मतलब मुझे आप बता दें कि क्या डिफरेंस है। जो मैंने अभी आपको हिस्ट्री बताई है, एक जो पहले वो जब हमजा शहबाज के बाद जब परवेज इलाही के केस में आया था, तो उसमें जो पॉइंट नंबर 3 था, 3 रीजंस दिए हुए थे, तो उसमें लिखा था कि अगर सबकॉन्शियसली अगर गलत इंटरप्रेट कर ले लॉ, वो चीफ जस्टिस साहब लिख रहे हैं, तो बाद में सब्सिक्वेंटली दे हैव द राइट टू करेक्ट इट। मतलब आप मुझे ये बताएं कि मैं पहले अगर सुप्रीम कोर्ट जाऊं या हाई कोर्ट जाऊं तो पहले मैं पूछूं कि आप कॉन्शियस हैं या अनकॉन्शियस हैं? मतलब आप खुद बताएं कि इस किस्म का अगर निजाम होगा, उसके बारे में तो मैं क्या कह सकता हूं? फिर कंसर्न्स तो होंगे ना। इट्स नाउ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, यू कैन टॉक अबाउट इट, क्रिटिसिज्म बिल्कुल हो सकता है। फिर अगर हम रिएक्ट नहीं करते हैं, वी आर अ पॉलिटिकल, नहीं, बट मुनीब अगर देखें ना, अगर वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी में हजारों लाखों करोड़ों लोग सपोर्टर्स होते हैं, वो कहते हैं यार आपके ऊपर हमले हो रहे हैं, आपने पंजाब में आपकी हुकूमत थी, उसकी गलत इंटरप्रिटेशन करके हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर से निकाल दिया और आप बिल्कुल आराम से बैठे रहे, तो अब आप ये कितने अरसे तक ये एक्सेप्ट करेंगे? पहले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को एक डुबियस केस में बिल्कुल 3rd क्लास रीजनिंग के साथ उनको निकाल दिया एज प्राइम मिनिस्टर, डिस्क्वालीफाई कर दिया एज प्राइम मिनिस्टर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वही इजाजुल एहसन है जो 5 मेंबर बेंच का हिस्सा था, जिन्होंने पनामा में उन्हीं को मॉनिटरिंग जज बनाया। कभी कोई दुनिया की तारीख में हो सकता है कि सेशन कोर्ट के जज के ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट के उस जज को बिठा दें जिसने फैसला ऑलरेडी दे चुके हैं नवाज शरीफ के खिलाफ। अच्छा, फिर उसमें कैसे हम मान सकते हैं कि बिल्कुल ठीक है, बट आई डोंट वांट टू पिन यू डाउन ऑन दिस ज़ुबैर साहब, लेकिन आज एहसास हो रहा है कि जो माजी में आप लोग करते रहे बड़ा गलत किया है। इस जो तबाहकुन सियासत आपकी रही है और जो तबाहकुन पोजीशंस आपने ली हैं पिछले 10 सालों के अंदर,
आपको आज एहसास है ना कि आपने बड़ा गलत किया और उस प्रॉब्लम के अंदर कंट्रीब्यूट किया है, एहसास है ना इस बात का आपको? मेरा ख्याल है एहसास सबको होना चाहिए। और मैं तो आपको पता है मुनीब, आज भी अगर कोई बात गलत होती है तो मैं उसको गलत ही कहता हूँ, दिफा नहीं करना चाहिए। आपको गलतियां होती हैं तो उसको एहसास भी होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये तो नहीं कर सकते को ब्लैंकेट आप एक्सेप्ट करते जाएं कि जी अगर मेरी पार्टी ने कुछ किया हुआ है या मेरे लीडरशिप ने कुछ किया हुआ है तो उसको, चाहे आज है या पहले हुआ था तो उसको एक्सेप्ट किया जाए। बिल्कुल आपकी बात सही है, उसको एक्सेप्ट। मैं तो आज की बात को भी हमेशा डिसएग्री करता हूँ। अभी राना सनाउल्लाह का बयान था तो आई डिसएग्रीड विद दैट। इट्स नॉट अ डन थिंग। तो कोई भी चीज हो, मेरा ख्याल है 90 दिन का जब आया था इनिशियली, उन्होंने कहा था मैंने सियासी एग्जिस्टेंस की बात की थी। हाँ ठीक हो गया सर, बिल्कुल। मैं इसको मूविंग ऑन सर, मैं वो जो भी था वो तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कर दिया। आई एम नॉट वन जो राइट और रॉन्ग की पहचान ना कर सके। नहीं, आई अंडरस्टैंड और मैं आई अप्रिशिएट यू ऑन दिस कि अच्छी बात है अगर आपको इधर का, आई होप लीडरशिप को भी हो